वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नीड्स। दोस्तों अक्सर आपने फेस किया होगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो अक्सर आपने जॉब्स के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे या इंटरव्यू में आपने ये नोटिस किया होगा कि हमेशा ये डिमांड की जाती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स या फ्लुएंट इन इंग्लिश। फ्लुएंट इन इंग्लिश दोस्तों आज के डेट में एक डिमांड बन चुकी है। हर इंसान इंग्लिश बोलना चाहता है, छोटा सा बच्चा भी इंग्लिश बोल सकता है। नर्सरी क्लास के बच्चे आजकल अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं। अब ये फ्लुएंट इंग्लिश क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बस उसी बारे में मैं आज को आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोली जाए, कैसे आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों फ्लुएंट इंग्लिश। सबसे पहले हम जानते हैं फ्लुएंट इंग्लिश होती क्या है। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ और मुझसे मेरा कोई नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, और मैं ऐसे अगर रिप्लाई दूँ माई नेम इज़ नितिन, तो आपको लगता है वो इंसान जो है वो मेरी इंग्लिश से इंप्रेस होगा? नहीं। अगर मैं इसी को रिप्लाई को इस तरह से बोलूँ माई नेम इज़ नितिन, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट वहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मीन्स अगर आपकी जो वॉइस है वो स्ट्रेच हो पा रही है और अपनी फ्लुएंट इंग्लिश में आप रिप्लाई दे पा रहे हैं, तो इट मीन्स एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको वहाँ पे रहता है कि इंसान को इंप्रेस करना ईजी आपके लिए, बजाय अटक अटक कर बोलने के। उस अटक अटक कर बोलने की इंग्लिश की वजह से आपकी इंग्लिश में एक इंप्रेशन नहीं होता और हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं क्यों किसी को इंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बस छोटे से टिप्स मैं आपको दूंगा, उसको आपको ऐड करना है और धीरे धीरे आपकी जो फ्लुएंसी है वो डेवलप हो जाएगी। दोस्तों इसका इंपैक्ट फायदा क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है और उस बाइक को मैं रोड पे चला रहा हूँ, आपको लगता है मुझे कोई नोटिस करेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बाइक्स चल रही हैं और शायद मुझे कोई नहीं नोटिस कर रहा होगा। अच्छा, उसी बाइक को अगर मैं एक पहिए पे चलाना शुरू कर दूँ तो अब हर कोई मुझे नोटिस करेगा, कारण क्योंकि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। बस दोस्तों वही आपको दिमाग में रखना है कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, ताकि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपकी इंग्लिश में आ जाए और बहुत से लोग आपको नोटिस करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको इंप्रूव कैसे किया जाता है। कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं, 3 ट्रिक्स मेरे पास हैं जिनको आप फिर स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और देखिए कैसे बिना कुछ किए आपकी जो इंग्लिश में फ्लुएंसी ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है दोस्तों एक्सप्रेस इन वन ब्रीथ। अब ये क्या होता है दोस्तों, एक्सप्रेस इन वन ब्रीथ, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसको एक ब्रीथ में यानी कि एक सांस में खींच कर बोलिए। आपको याद हो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी ट्रिपल लेयर प्रैक्टिस सिस्टम, उसी सिस्टम को आपको यहाँ फॉलो करना है दोस्तों और उसको एट अ स्ट्रेच यानी कि खींच कर बोलने की कोशिश करनी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्रेशन। आपको करना क्या है, वो वीडियो अगर आपने मिस किया उसको देखिए, आई बटन पे क्लिक किया, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को ध्यान से देखिए, वहां से आपको सारे टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे हमें ट्रिपल लेयर प्रैक्टिस सिस्टम करनी थी। उस मेथड को सेम टू सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्रेशंस को एट अ ब्रीथ यानी कि एक ब्रीथ में बोलने की कोशिश करेंगे, खींच कर बोलने की कोशिश करेंगे। पहले आप छोटे छोटे एक्सप्रेशन उठाइए और उनको सीधा सीधा बोलने की कोशिश करिए, जैसे मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किया था। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। आप क्या करते हो दोस्तों, हिंदी बोलते हो सांस तोड़ते हो, इंग्लिश बोलते हो सांस तोड़ते हो। बस इस सिस्टम को हमें ठीक करना है, कोशिश करना है हिंदी और इंग्लिश को जोड़कर एक सांस में बोलने की कोशिश करनी है। मैं जाता हूं, आई गो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी वॉइस में जो आ का जो साउंड आ रहा है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 प्रैक्टिस के थ्रू बंद हो जाएगा। मैं जाता हूं, आई गो। अगला, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। इससे क्या होगा, इसको स्ट्रेच करके बोलिए। पहले आप एक एक्सप्रेशन पे रुकिए, मतलब एक एक्सप्रेशन हिंदी इंग्लिश को जोड़कर आपको स्ट्रेच करके बोलना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब आपको लगे आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, फिर इन एक्सप्रेशन को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आई मीन एक सांस में 2 एक्सप्रेशन, फिर 3 एक्सप्रेशन। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। उससे धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब आपको लगे ये वाले एक्सप्रेशन आप एक ब्रीथ में दे पा रहे हैं, स्ट्रेच करके बोल पा रहे हैं, फिर आप सेकंड यानी कि इनको मिक्स करके बोलना शुरू करिए, स्ट्रेच करके। मैं जाता हूं, आई गो। एक सांस में इसको स्ट्रेच करके बोलना है, सांस तोड़नी नहीं है दोस्तों। ऐसे नहीं बोलना है मैं जाता हूं आई गो, नहीं, इसको जोड़िए, मैं जाता हूं आई गो। उसे स्ट्रेच करके बोलिए। अगर बीच में आ का साउंड आ रहा है कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा अपनी वॉइस को स्ट्रेच करिए, खींच कर उसको बोलने की कोशिश कीजिए, आराम से आप उसको बोल पाएंगे। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो अलग अलग एक्सप्रेशन को जोड़कर बोलने की कोशिश करिए। तुम आते हो, यू कम। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। ठीक है दोस्तों, जब पहला स्टेप क्लियर होगा फिर आप दूसरे पे आएंगे, उन्हीं एक्सप्रेशन को आप मिक्स करेंगे और एक सांस में बोलने की कोशिश करेंगे। पहले एक एक्सप्रेशन को, जब एक एक्सप्रेशन आप बोल पाए, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको बढ़ाइए कि कितने एक्सप्रेशन आप ज्यादा उसमें जोड़ पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। इस तरह से जब आप इस तरह से बोलोगे 2 बेनिफिट होंगे, एक आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपके स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगे, तीसरा आपका जो फ्लुएंसी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको क्लियर कर पाए फिर आप थर्ड स्टेप पे जाइए, उन्हीं एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए स्ट्रेच करके, यानी कि बिना सांस तोड़े एक एक्सप्रेशन एक सांस से बोलिए। यू आर कमिंग,
ऐसे नहीं यू आर कमिंग, नहीं, इसको स्ट्रेच करिए और एक एक्सप्रेशन एक बार में बोलिए, ऐसे प्रैक्टिस करिए, यू आर कमिंग। ऐसे 10 मिनट आप प्रैक्टिस करिए, मिक्स करके इंग्लिश एक्सप्रेशन बोलिए और उनको एक सांस में बोलने की कोशिश करिए। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, धीरे धीरे उन एक्सप्रेशंस को जोड़िए। यू आर कमिंग, आई एम गोइंग, यू आर प्रैक्टिसिंग, ओपन द डोर, यू आर ईटिंग, इस तरह से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपको इंग्लिश में बोलने हैं और धीरे धीरे उनको खींचकर बोलने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया दोस्तों, इन वन ब्रीथ। समझ गए होंगे आई होप सो आप। स्टेप बाय स्टेप 3 सिस्टम है यहाँ पे, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको स्ट्रेच करके बोलना है। जब पहला वाला आपका पॉइंट क्लियर हो जाए फिर आप दूसरे पे जाइए। दोस्तों लैंग्वेज में कभी फ्लुएंसी नहीं आती, फ्लुएंसी हमारी वॉइस में आती है। इस छोटे से डाउट को आप अपने माइंड में कभी मत रखिएगा कि इंग्लिश तो मैं फ्लुएंट बोल पाऊं, हिंदी में अटक अटक कर बोलता रहूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं दोस्तों, उससे आपकी वॉइस पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फ्लुएंसी अगर आपकी वॉइस में आएगी, फिर चाहे आप हिंदी बोलिए चाहे आप इंग्लिश बोलिए, वो हर जगह आपको नजर आएगी। अगर आप हिंदी अटक अटक कर बोल रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। रेडी रटाई इंग्लिश आप बोल पाएंगे, कुछ सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे, पर आप टॉकिंग कभी फ्लुएंट वे में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि जिस लैंग्वेज का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि हिंदी का, उसमें आप उस एक्सप्रेशन को शामिल करिए, यानी कि उस वन ब्रीथ सिस्टम को स्ट्रेच करके बोलना शुरू करिए। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था, आपको हिंदी या इंग्लिश में बात करने की कोशिश शुरू करनी है। ठीक है दोस्तों, हिंदी कोशिश करिएगा अवॉइड हम करें। इंग्लिश क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। हिंदी में इंग्लिश वर्ड को मिक्स करेंगे तो वो इंग्लिश बन जाएगी। इसके लिए मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो आपने मिस कर दिए तो प्लीज उनको देखिए और आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश क्या है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप हिंदी या इंग्लिश में अपने कम्युनिकेशन करें तो उसकी प्रैक्टिस में आपको यही वन ब्रीथ सिस्टम अप्लाई करना है, यानी कि आपको उसमें भी स्ट्रेच करके बोलना है। कैसे? आपको ऐसे नहीं बोलना कि मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूं और 1 घंटे बाद आऊंगा। अटक कर नहीं बोलना, मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूं और 1 घंटे बाद आऊंगा। एक एक्सप्रेशन एक सांस में। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बस मुझे क्या करना है, जो मेरी हैबिट है अटक कर बोलने की, उसको दूर करने की कोशिश करनी है। चाहे मैं हिंदी बोल रहा हूं, चाहे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, चाहे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, हर जगह मुझे अपनी वॉइस को स्ट्रेच करके बोलने की कोशिश करनी है, एक सांस में बोलने की कोशिश करनी है। एक एक्सप्रेशन, मिनिमम एक एक्सप्रेशन आप एक सांस में बोलिए, उसके बाद आप 2, 3, 4 एक्सप्रेशन जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी फ्लुएंसी और डेवलप होती चली जाएगी। तो यहां पे हम समझ गए आपको क्या करना है। हिंदी या इंग्लिश में जब भी आप बात करें, एक एक्सप्रेशन एक सांस में दीजिए। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा जोड़कर। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, उसको जोड़िए और स्ट्रेच करके बोलिए। ऐसे ही इंग्लिश में अप्लाई करिए। ठीक है, यार मैं लंच कर रहा हूं इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, यार मैं लंच कर रहा हूं इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, वहां इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हमने यूज करे और उसको हमने स्ट्रेच करके बोल दिया। तो आई होप सो आपको ये मेथड क्लियर होगा। जब भी आप हिंदी में या इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ में, तो उसमें भी आप एक ब्रीथ में बात करने की कोशिश करिए, एक एक्सप्रेशन को एक सांस में दीजिए। धीरे धीरे आपकी जो फ्लुएंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। और थर्ड वे है दोस्तों हमारे पास, स्पीक इन प्रॉपर वे। अब चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो, लिपसिंग दोस्तों एक चीज होती है कि जब हम बोलते हैं हम किस तरह से वर्ड्स बोल रहे हैं। हिंदी में हाई होप्स प्रैक्टिस करते करते या बचपन से बोलते बोलते हमें आदत हो चुकी है, तो हमारी हिंदी के वर्ड्स क्लीन एंड क्लियर निकलते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा जब भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, आपकी वॉइस जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। वो क्रैक क्यों होती है? क्योंकि हम अपना पूरा मुंह खोलकर बात नहीं कर रहे। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं, अब आप लिपसिंग देखिए, मैं जा रहा हूं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं आई एम गोइंग, ठीक है दोस्तों, तो लिपसिंग चेंज हो गई, यानी कि वर्ड्स चेंज हो गए, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। वहां पे हम क्या करते हैं, इंग्लिश वो बोलते वक्त हम पूरा मुंह नहीं खोलते हैं, इसी वजह से कुछ वर्ड्स हमारे अंदर रहते हैं। आई एम गोइंग, हमें क्या लगता है इंग्लिश बोलना वाला हार्ड है। हार्ड नहीं है दोस्तों, आप जिस वे में उसको बोल रहे हैं इसलिए आप अटक रहे हैं। तो जब भी आप एक्सप्रेशन दें अपना पूरा मुंह खोल के थोड़ा सा लाउड वे में उसको बोलने की कोशिश, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग। ठीक है दोस्तों, पूरी आप लिपसिंग करेंगे तो आपको इजीली वो समझ में आएगा और आराम से आप बात करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोबारा से मैं एक बार रिपैप करते हैं। एक ब्रीथ में आपको बोलने की कोशिश करनी है, पहले हिंदी टू इंग्लिश आपको एक्सप्रेस करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं और उसको एक वे में बोलने की कोशिश करनी है। मैं आता हूं, आई कम, मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम, क्या मैं आता हूं, डू आई कम। इसके लिए आप सपोर्ट लीजिए मेरी ट्रिपल लेयर प्रैक्टिस सिस्टम वाली वीडियो का। जब आपको ये क्लियर हो जाए फिर आप उन्हीं एक्सप्रेशन को मिक्स करके बोलना शुरू कर दीजिए, हिंदी टू इंग्लिश। जब वो भी आप प्रैक्टिस करने लग जाए, एक सांस में बोलने लग जाए, फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्रेशन बोलिए छोटे छोटे एक सांस में खींच कर। यू आर गोइंग, ऐसे नहीं यू आर गोइंग, यू आर गोइंग।
ठीक है दोस्तों, जब ये क्लियर हो जाए, यही वाला फॉर्मूला आपको अपने हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी अप्लाई करना है, जो आप डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और इन दोनों को आपको अप्लाई करना है इसके साथ। यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो अपना प्रॉपर मुंह खोल के बोलने की कोशिश करिए, ताकि आपका एक एक वर्ड बिल्कुल क्लीन और क्लियर नजर आए। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों जगह आपको इंप्रूव होती दिखाई देगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा। ये बेसिक कुछ टिप्स ही दोस्तों, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इनको फॉलो करिए और देखिए आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे फ्लुएंट हो जाते हैं। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। प्लीज जो भी टिप्स मैंने दिए उनको फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।